तो गाइस, मैं यहाँ पे ब्रांडनबर्ग टूर आया था। देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे एक बंदा ये यहाँ पे बबल्स बना रहा है ना। ये एक मैम वायलिन बजा रही है। ये पीछे क्रिसमस ट्री। ये कितना सुंदर है। मैंने आपको एक रीजन की वजह से दिखाया है। रीजन ये है कि ये जो हम देखते हैं, दिस इज द इंस्टाग्राम रियलिटी। ठीक है, हम इस ब्यूटीनेस को देख के आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आने के बाद स्ट्रगल करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब इन जर्मनी। ठीक है, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने वो वीडियो पहले क्यों डाला। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि भाई आप लोग जो यहाँ पे आते हो, आप लोग ये इंस्टाग्राम रील्स को, इंस्टाग्राम रियलिटी को देख के आते हो, बट दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ। आप लोग सोचते हो यूरोप बहुत सुंदर है, वर्क लाइफ बैलेंस है, सब कुछ है। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है, यूरोप भी बहुत सुंदर है, बट उसके लिए आपको जॉब चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको यूरोप भी सुंदर लगे, क्योंकि आप यहाँ पे डिप्रेशन में भी जा सकते हो, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स भी ढूंढते हो तो इस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना भी बहुत डिफिकल्ट हो रखा है बड़ी सिटीज़ में। जैसे मैं बर्लिन में रहता हूँ, तो अभी बर्लिन में पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रखे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मैं उनको अपने बारे में बता दूं। आई एम रौनक शर्मा और मैं यहाँ पे एज अ मास्टर स्टूडेंट्स आया था, एंड करंटली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं भी अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरी भी अभी जॉब नहीं लगी है। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न मैं मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि भाई अभी यहाँ पे जॉब, गेटिंग अ जॉब इन जर्मनी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो यू वोंट गेट अ जॉब, स्पेशली इन कोर इंजीनियरिंग, एचआर, इन सब में आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ जर्मन जो होती है दैट इज़ B2 और C1। इंडिया से बच्चे A2 A1 करके आते हैं कि वहाँ पे जाके सर्वाइव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इवन पार्ट टाइम जॉब्स में भी आज के टाइम पे B1 B2 C1 ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि जो भी आ रहा है वो यहाँ पे लैंग्वेज सीख के आए। सेकेंड थिंग इज, बहुत लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं कि जर्मनी इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज, चांसन काटे, 1.5 साल के लिए आओ, जॉब ढूंढो, वर्क लाइफ बैलेंस है, सेटल हो जाओगे। दैट्स ट्रू, जर्मनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट दैट अपॉर्चुनिटी इज फॉर दोज हु लर्न, जिनको जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है ना। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और तुम यहाँ पे आके जॉब ढूंढ लोगे। आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे कई सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जिनमें मैंने देखा लोग पोस्ट कर रहे हैं कि आई एम लिविंग हेयर सिंस लास्ट 1 ईयर। मैं जॉब सीकर वीज़ा पे आया था, चांसन काटे पे आया था, और मेरे को अब तक जॉब नहीं मिली है। सो आई एम प्लानिंग टू गो बैक इन इंडिया। मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज था, अराउंड 20 lakhs, और वो यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ के आए हैं बिकॉज उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था, यूरोप का एक्सपोजर चाहिए था। दैट्स गुड, बट आपको अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। ठीक है, सेकेंड थिंग इज एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्री। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, आपने किसी उसी उसी फील्ड में जॉब की है जिसमें आपको जॉब चाहिए इन फ्यूचर, तो आपके पास चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज भी आती है तो। ठीक है, मार्क माई पॉइंट, जर्मन लैंग्वेज पूरी वीडियो में आता रहेगा। जर्मन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट में जर्मन लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। थर्ड थिंग इज रिजेक्शंस आर वेरी कॉमन हेयर। ठीक है, यू विल गेट रिजेक्शंस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 500 कंपनीज, 1000 कंपनीज। रिजेक्शंस पे रिजेक्शन देख देख के भाई दिमाग फट जाएगा। रिजेक्शंस बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। रिजेक्शंस के पीछे का रीज़न सबसे बड़ा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जर्मन लैंग्वेज जिसको नहीं आती है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है जॉब ढूंढना। बीइंग अ फ्रेशर, मैं अभी फ्रेशर हूँ तो मेरे को भी जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रायर एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। फ्रेशर्स की कम जॉब निकलती हैं, और जो जॉब निकलती हैं उनमें मिनिमम B2 C1 मांगा जाता है। मैंने यहाँ से अपनी एज ए मास्टर्स इन डेटा साइंस करी थी, मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, कंप्लीटेड सब कुछ है, बट जॉब नहीं है। जॉब ना होने का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, जर्मन लैंग्वेज। आई एम वर्किंग ऑन माई जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। मेरा B1 हो चुका है, मैं B2 C1 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सून में भी मेरे को जॉब मिल जाए, है ना, इस फील्ड में। फोर्थ थिंग इज़ कि भाई नेटवर्किंग इज़ पावरफुल। ठीक है, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आके आप नेटवर्किंग करो। ठीक है, यहाँ पे
ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं कंपनीज को, वो बहुत होते हैं ना, कि भाई नए एम्प्लॉय को हम हायर करेंगे, वो कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा है। लेकिन अगर आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जाते हो तो यू गेट हायर चांस टू गेट अ जॉब, है ना। तो हमारे जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हायर हो जाते हैं क्योंकि तुम्हें किसी ने रेफर किया है। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग करने का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को रैंडमली टोक दो जाके ना। नेटवर्किंग होती है भाई, आप किसी क्लब में आप बना रहे हो, इवेंट्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्किंग करने के लिए। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ऐप्स हैं ना नेटवर्किंग करने के लिए। और लास्ट थिंग इज पेशेंस इज मैंडेटरी, है ना। पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। लोग बागों को एक एक साल लग जाता है, उनकी जॉब नहीं लगती है। बट एक साल बाद एक ऐसा दिन आता है जब उनको इंटरव्यू कॉल आता है और वो जॉब जॉब क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। उनके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स, वो अपनी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स पे काम करते हैं एक साल तक, है ना। और अपने स्किल्स सेट्स पर काम करते हैं, टेक्निकल स्किल्स पर, उनकी जॉब लग जाती है। और पेशेंस रखा था इसीलिए लग गई। कई लोग यहाँ पे थक हार के भाई वापस इंडिया चले जाते हैं कि भाई जॉब नहीं लग रही है, पैसा नहीं है अब, है ना। तो पेशेंस इज़ मैंडेटरी, आपको रुकना पड़ेगा, आप यहाँ पे रुको, है ना। सर्वाइविंग स्किल्स बंदे में होनी चाहिए, है ना। आप पार्ट टाइम जॉब करो, अपने स्किल्स पे भी काम करो, अपनी जर्मन लैंग्वेज पे भी काम करो। हम इंडिया से इतनी दूर आए हैं, क्यों आए हैं? सक्सेसफुल होने, है ना। सक्सेस होंगे, बहुत सही है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। यूरोप भी घूमोगे भाई, बहुत सुंदर है यूरोप। बट सुंदर होने से पहले यहाँ की रियलिटी है, जो जॉब रियलिटी है, अभी बहुत डाउन है ना। रिसेशन में जा रखा था जर्मनी, अभी थोड़े हालात ठीक हुए हैं, बट स्टिल जॉब रियलिटी जो है वो बहुत अभी बेकार है ना। जॉब, गेटिंग अ जॉब इन जर्मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट। मेन रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। पॉइंट्स यही है कि भाई आप लोग नेटवर्किंग नहीं करते हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं ना, पेशेंस नहीं रखते हैं। फिर भाई रिजेक्शंस आते हैं तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई रिजेक्शंस आ रहे हैं। इतने रिजेक्शन तो शायद मैंने इंडिया में भी कभी फेस नहीं करे होंगे, है ना। और एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आप भाई कोशिश करो जितने से ज़्यादा हो सके उतने सर्टिफिकेशन ले लो, है ना। जि कोशिश करो, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, ट्राई टू कम एज ए स्टूडेंट। अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो यहाँ पे आपको आने के बाद 2 साल का टाइम मिलता है। अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है जर्मनी के एक्सपोजर के लिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो आप स्टूडेंट आके यहाँ पे अपने स्किल्स पर भी काम कर सकते हो। ट्राई टू गेट एज मैनी एज सर्टिफिकेट्स एज यू कैन, है ना। जितने ज़्यादा हो सके उतने सर्टिफिकेट्स लो, है ना। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, सर्टिफिकेट्स लो, है ना। अपना वर्क एक्सपीरियंस पे काम करो, जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप पे लो भाई, इंटर्नशिप लो, क्योंकि जर्मनी में एक इंटर्नशिप भी एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट होती है। ट्राई टू गेट अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब, है ना। वर्किंग स्टूडेंट जॉब भी काइंड ऑफ इंटर्नशिप ही होती है, बट उसका नाम वर्किंग स्टूडेंट है ना। तो तुम वर्किंग स्टूडेंट करो, तुम किसी कंपनी में एज अ वर्किंग स्टूडेंट करोगे तो वो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस में ही काउंट होता है ना। तो कोशिश करो। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस करी हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इट्स डिफ़िकल्ट। अपनी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स पे काम करो, और अगर चांसन कांटे पे आ रहे हो तो इंडिया से ही C1 लेवल तक जर्मन सीख के आओ, है ना। और जो लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं ना, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने उन दोस्तों तक पहुँचाएं जो अभी जर्मनी आने का प्लान बना रहे हैं या फ्यूचर में जर्मनी आएंगे, है ना। या फिर वो जर्मनी पहुँच चुके हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको ये रियलिटी बताओ, है ना। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।